सभी को पवित्र सप्ताह की शुभकामनाएं। वैश्विक ईस्टर प्रार्थना सभा में सभी पास्टर और चर्च का स्वागत है। हम रिक और के वॉरेन हैं और 40 साल पहले इस सप्ताह में के और मैंने दक्षिणी कैलिफोर्निया में सैडलबैक चर्च की स्थापना की। हमारी पहली सार्वजनिक सभा ईस्टर रविवार 1980 में हुई थी। इसीलिए इस ईस्टर एक चर्च परिवार के रूप में हमारा 40वां जन्मदिन है। लेकिन लगभग 30 साल पहले मैंने पादरियों के लिए एक ईस्टर प्रार्थना नाश्ते के साथ शुरू किया, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। जैसे ही हमने अपने वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह शुरू किया, अब पहले तो ये सिर्फ पादरियों की एक सभा मेरे शहर में थी। फिर हमने इसे ऑरेंज काउंटी के सभी पादरियों तक विस्तारित किया। ये बढ़ता गया और हमने इसे दक्षिणी कैलिफोर्निया में विस्तारित किया। इन 5 काउंटियों में लगभग 20 मिलियन लोग हैं। और फिर इस साल 2020 में हमने इसे कैलिफोर्निया की 58 काउंटियों में विस्तारित किया। और फिर महामारी का आघात हुआ और मुझे पत्र, ईमेल और कॉल मिलने शुरू हो गए दुनिया भर के निराश पादरियों से, जहां कोविड-19 वायरस के कारण सार्वजनिक ईस्टर सेवाओं को रद्द किया जा रहा था। इसीलिए मुझे मालूम था कि इस वर्ष हमें वैश्विक जाना था। दुनिया भर के पास्टर्स को एक साथ आने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता थी, ईस्टर सप्ताह की शुरुआत में प्रोत्साहन के लिए और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। इसीलिए हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब प्रत्येक वर्ष हम इसीलिए धर्म के हर वर्ग से पादरी एक साथ मिलते हैं, अपने विशेषताओं के बारे में बात करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे एक उद्धारकर्ता जीवित यीशु मसीह के प्यार और जश्न मनाने के लिए। यहाँ पर कोई प्रचार या राजनीतिक कार्यसूची की अनुमति नहीं। ये सिर्फ प्रार्थना है और उपासना। अब जैसे कि हम पवित्र सप्ताह की सेवाओं को शुरू करने के लिए अपने दिलों को तैयार करते हैं, बेशक इस तरह का ईस्टर हमारे जीवन काल का पहला अनुभव है। वास्तव में ऐसा ईसाई धर्म के 2000 वर्षों में पहली बार हुआ है। दुनिया भर के सभी चर्च ईस्टर का जश्न मनाने के लिए बड़े समूह में इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हालांकि हम इकट्ठा होने में सक्षम नहीं हैं, फिर भी यीशु मसीह पुनरुत्थान मनाया जाएगा हर जगह, दिलों और घरों में। 2.3 बिलियन विश्वासी, इसका मतलब है कि इस ग्रह पर हर 3 लोगों में से एक है। इस सप्ताह के अंत में यीशु मसीह का सम्मान करेगा। इसीलिए हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हम एकांत में हो सकते हैं, लेकिन पृथक नहीं हैं। ये खराब मौसम हो सकता है, लेकिन हम अभी भी साथ हैं। ईस्टर किसी स्थान से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये एक उत्सव है। अब तकनीकी के कारण हम पहले से अधिक जुड़ गए हैं। अब क्योंकि यह पादरियों और चर्च के अगुवों की एक वैश्विक सभा है, मुझे प्रार्थना में एक साथ नेतृत्व करने के लिए प्रत्येक महाद्वीप से एक आवाज चाहिए थी। इसलिए मैंने 6 अन्य जोड़ों को नेतृत्व करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। हमें इन सम्मानित नेताओं के बारे में बताएं जिनको मैंने इसमें जुड़ने के लिए कहा है। सबसे पहले रिक ने उत्तरी अमेरिका से अगुवाई करने के लिए टीडी जेक से पूछा कि वे प्रार्थना करें उन सब के लिए जो चिंतित और भयभीत हैं हमारी मंडली में इस महामारी के कारण। फिर दक्षिण अमेरिका से प्रार्थना में अगुवाई पास्टर कार्लिटोस और लेला पेस करेंगे, सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। फिर हमने एशिया से पास्टर टोनी और मे इयाओ को आमंत्रित किया है, जो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे उन लोगों और कलीसियाओं के लिए जिनको वित्तीय कठिनाई है, रोजगार खोने और इस महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण। फिर ऑस्ट्रेलिया से पास्टर ब्रायन और बॉबी ह्यूस्टन को बुलाया है ताकि हम प्रार्थना करें हमारी कलीसिया इन अंधकार के दिनों में एक ज्योति बने। यूरोप से हमने पास्टर निकी और पीपा गम्बल को आमंत्रित किया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में अगुवाई करें जब हम मसीह की आशा को बांटने के लिए ईस्टर का संदेश तैयार करते हैं। अफ्रीका से हमारे आर्च बिशप लॉरेंट मबांडा इन दिनों के दौरान आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद रिक और मैं आप सभी के लिए अंतिम प्रार्थना करेंगे और सभी कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह पर निर्भर करें इस महामारी के दौरान और उनकी कृपा, उनके वचन और कर्मों की घोषणा करें, न केवल पवित्र सप्ताह के दौरान बल्कि वैश्विक महामारी के दौरान भी। अब हमारी कुछ प्रार्थनाओं के बीच में स्तुति और आराधना की अगुवाई कुछ हमारे अन्य मित्रों द्वारा होगी। टाशा कॉब्स, क्रिस टॉमलिन, मैट रेडमन और ब्रुक लिगर्टवुड। हर वर्ष का हमारा प्रारूप बहुत सरल है, ज्यादा जटिल नहीं। पहले वक्ता एक विषय के बारे में बात करेंगे जिसे हम अगली बार में प्रार्थना करेंगे।
फिर हम सब 1 मिनट का मौन रखेंगे। जिस विषय के बारे में हमने अभी सुना है उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करेंगे। दुख है कि हम टेबल के आसपास नहीं बैठ सकते जैसे हम हमेशा अतीत में करते थे प्रार्थना करने के लिए। आखिरकार हमारे पास्टर या युगल पास्टर्स और अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद फिर से समय निकालने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। वैश्विक ईस्टर पास्टर सभा पास्टर्स और अगुओं के लिए मुझे पता है आप धन्य होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्टरों, मैं इस मौके को लेना चाहता हूँ ये कहने के लिए कि अगर कभी आपको लगा कि जो हो रहा है उस पर आपका पूरा नियंत्रण है, तो ऐसे समय आपको नम्र कर देते हैं। आप परवाह नहीं करते कि कौन से सेमिनरी, कौन से रैंक, कैंप, सिद्धांत या आपकी कोई थियोलॉजी है। ऐसी कुछ आपत्तियां हमारे सामने हैं जिनके लिए आसान उत्तर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ ही क्षणों में हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे गांव, हमारे सभा, हमारे देश, हमारे संसार के हैं। लोग जो डरे हुए हैं और आपके वेबसाइट के अनुयायी हैं, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर चिंतित और डरे हुए हैं। मैं पासबानों से कहना चाहता हूँ, कई सही बातों को कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं हम क्या सुनना चाहते हैं, परंतु उस सकारात्मक अंगीकार के पीछे एक बीमारी है और हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। मैं पासबानों को सत्य से अवगत करना चाहता हूँ। घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही है कई सारे शहरों में। हालांकि लोग सही बातों को सार्वजनिक स्थानों पर बोलते हैं, वे घर पर डर, चिंता और परेशानी को ही ले आते हैं। वे हमसे कुछ पाना चाहते हैं जिससे वो शांत हो जाए ताकि वो अपना गुस्सा उन पर ना निकाले जो खुद से कमजोर हों। मैं चाहता हूं कि एक क्षण हम शांत रहें, अंदरूनी भागों में से प्राप्त करें और ये ना माने कि क्योंकि लोग सही बोलते हैं, पहनते हैं, शायद दिखते हैं या बातें करते हैं कि शायद वो ठीक है। आइए मनुष्य के हृदय और प्राण के परीक्षण में जाए, प्रभु से उन बातों को मांगे जिससे काफी अच्छा फर्क पड़ सकता है। मैं और आप एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु पिता, हम यहाँ खड़े हैं पॉटर्स हाउस में इस सुबह। ये प्रार्थना स्थल जो लगभग खाली है, ये महामारी सिर्फ यहाँ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हम सब इससे जूझ रहे हैं। कोई शक नहीं है कि वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं किसी प्रार्थना स्थल से नहीं देख रहे हैं। उनमें से कई सारे लोग हैं जो निरंतर प्रार्थना स्थल जाते हैं। वे घरों में हैं, वे अलगाव में हैं, कुछ अस्पतालों में हैं, कुछ वेटिंग रूम्स में, कुछ दुख मना रहे हैं, कुछ लोग नर्सिंग होम्स में प्रियजनों के लिए चिंतित हैं, कुछ सिर्फ डरे हुए हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का दिया है। फिर भी हम ऐसे मनुष्य हैं कि कई बार हम डर जाते हैं। हम जानते हैं कि आपका वचन कहता है किसी बात के लिए चिंता मत करो परंतु सब बातों में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, जो सारी समझ के परे हैं, तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी। लेकिन कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, तो प्रभु हम आपके पास आते हैं, अपनी कमजोरी और दुर्बलता को मानते हैं और प्रभु हम आपसे कहते हैं, जो डरे हुए हैं उन्हें बल दे, जो शोक मना रहे हैं उन्हें सांत्वना दे, उनसे बात करें। जो चिंता कर रहे हैं, जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो समझते हैं इस महामारी ने हम पर पूरा काबू पा लिया है, भूल जाते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं, आप नियंत्रण में हैं और आपके हाथों में सब सामर्थ्य है। हमारी न्यूज़ हम तक जो पहुंचती है वो स्वर्ग में न्याय नहीं है, परंतु आपके पास उद्देश्य और योजना है कि आपने अपनी इच्छा के अनुसार सब बातों को ही आपने ही बनाया है। वो शांति जो समझ के परे है उनके हृदय और मन में निवास करे। प्रार्थना करता हूँ उस शांति के लिए जो आपने उस उफलते हुए झील पर लाया था जब नाव हिचकोले खा रही थी और लहरें भयानक थीं। जब हर कोई डरा हुआ था, आप नाव के तहखाने में सो रहे थे।
वैसी शांति उन्हें सांत्वना दे, बल दे और उन्हें मदद दे इस अशांति के दौर से। मैं चिंता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए जो चिंता करते हैं कि क्या होगा, कुछ होने की संभावना। वैसी चिंता कि जब भी आप छींकते या खांसते हैं आपको लगता है शायद मुझे कोविड-19 है। ऐसी चिंता जहां शत्रु आपको निरंतर डराता है, आपके बच्चों या प्रियजनों के लिए कि किसी भी रीति से आपका नुकसान होगा। मैं इसके विरुद्ध में बोलता हूं और जान लो कि वो झूठ का पिता है। मैं प्रभु आपको धन्यवाद देता हूं। पिता, जब मैं इस प्रार्थना को समाप्त करता हूं, आपने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और मैं आप पर भरोसा करता हूं कि चंगाई बच्चों की रोटी है। जिस महामारी का हम सब सामना कर रहे हैं, सिर्फ उसी की चंगाई नहीं, परंतु डर से चंगाई, चिंता से चंगाई, घबराहट से चंगाई, बुरे सपनों और अनिद्रा से चंगाई, डर और चिंता के वो सारे प्रकट रूप, उनसे चंगाई। मैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उसके विरोध में आता हूँ। आपका धन्यवाद हमें चंगाई देने के लिए, अंदर और बाहर से, आत्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप में। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम चंगाई की रोटी खाते हैं और शांति की आत्मा को पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। If you believe that the name of Jesus breaks every single chain off of your life, he's the chain breaker. Call his name Jesus. Let's go. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yeah. There is power in the name of Jesus. Yeah. Here we go. To break every chain, break every chain, break every chain. Yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Let's do it together. There is power. Say, there is power. Come on. In the name of Jesus. There is power. There is power. In the name of Jesus. Say, there is power. There is power. It's in the name, yeah. Jesus. To break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. And I love this one. Just throw your hands up right here. There's an army rising up, and we won't keep silent. Say there's an army. There's an army rising up. That's it, worshipers. Say there's an army rising up. There's an army rising up. Now shout it out. Say to break every chain, to break every chain. Come on, break every chain. Yeah, break every
दुनिया भर में हमारे सभी भाइयों और बहनों को ईस्टर की शुभकामनाएं। हमारे प्रभु की कलीसिया की ओर से ईस्टर की शुभकामनाएं। आज हम मसीह के जीवन का जश्न मना रहे हैं जो पुनरुत्थान में प्रकट हुआ था। ये किसी भी और सभी परिस्थितियों से ऊपर है। जो कुछ भी हम महसूस या सोच रहे होंगे, ईसाई धर्म का महान सत्य ये है कि यीशु जीवित है, राज्य और शासन कर रहा है। वे हमारे लिए आया, हमारे लिए मर गया, हमारे लिए मृत्यु से जी उठा और वे जीवित है, राज्य और शासन कर रहा है। ये हमारे मसीही विश्वास का महान संदेश है। ये हमारी जीवित आशा है। हम ईस्टर मना रहे हैं। हम मसीही का जश्न मना रहे हैं, परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए मारा गया था। जैसे कि प्रेरित पौलुस कहते हैं अपने पत्र 1 कुरिन्थियों 15:55 से 57 में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वे हमें प्रभु यीशु के द्वारा विजयी बनाता है। हालेलुया। ये हमारी विजय है। अब प्रार्थना में हम एकजुट होंगे, विशेष रूप से उनके लिए जो आगे रहकर सब संभाल रहे हैं। हमारे भाई और बहन जो इस बुलाहट के लिए हाँ कह रहे हैं, उनकी देखभाल करने जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम नर्सिंग सहायकों, डॉक्टरों, नर्सें और चिकित्सा पेशेवरों के लिए खास प्रार्थना करेंगे जो विशेष रूप से उन देशों में हैं जहां महामारी अधिक अग्रवर्ती अवस्था में है। चीन में, ईरान, इटली, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में, विशेष रूप से न्यूयॉर्क में, यहाँ ब्राजील और दुनिया भर में लोग हैं जो अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं हमारी देखभाल के लिए। यह यीशु की एक आज्ञा है। यीशु ने बीमारों की देखभाल करने की आज्ञा दी। अब एक कलीसिया के रूप में मैं आप प्रभु यीशु की कलीसिया में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। चिकित्सा पेशेवरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो आगे सब संभाल रहे हैं। नित्य निवेदन से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। ये लोग हम सभी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। उन सभी को पूरे कलीसिया से प्रार्थना में समर्थन की आवश्यकता है। सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को हमारे समर्थन, नित्य निवेदन की आवश्यकता है, यीशु के नाम में। अब हम आपको प्रार्थना के लिए 1 मिनट देंगे। आपको उन सभी लोगों के लिए नित्य निवेदन करना है जो आगे सब संभाल रहे हैं, और उनके रिश्तेदारों के लिए जो घर पर रहकर उनका समर्थन करते हैं, ताकि वे वहां रहकर यीशु की आज्ञा अनुसार सब काम कर सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे अच्छे परमेश्वर और पिता, आपका नाम पूरे दुनिया में श्रेष्ठ, धन्य और गौरवशाली हो। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपने आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीहा को भेजा जो हमारे लिए आया, हमारे लिए जिया और हमारे लिए मर गया। कलवरी पर एक क्रूस के साथ हमारे पापों की कीमत चुकाई, मृत्यु पर विजय प्राप्त की, पुनर्जीवित हुए। वे जीवित है और पिता के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए नित्य निवेदन कर रहे हैं। आपका नाम धन्य हो, ऊंचा हो और महिमा के योग्य हो। पिता, हम दुनिया भर में अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुट हैं। उन लोगों के जीवनों को आपके सामने लाते हैं जिन्होंने इस बुलाहट के लिए हाँ कहा है और आगे जाकर खड़े हैं। प्रत्येक नर्स, उनके सहयोगी और डॉक्टर के लिए परमेश्वर धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल के लिए जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, प्रभु उनके जीवनों की रक्षा कीजिए। प्रभु उन्हें हर संक्रमण से बचाए रखे, उन्हें स्वस्थ रखे। हम उनके साथ प्रार्थना में हैं। हम उनके भावनात्मक और आत्मिक जीवन की प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें अपनी भावनाओं और विश्वास में मजबूत रखें।
यीशु में उनका विश्वास दृढ़ रहे। हम उनके रिश्तेदारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को आगे भेजा है। सभी माता पिता को आशीष दे जो बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी पति पत्नी को आशीषित कीजिए जो अपने प्रियजनों जो आगे खड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सभी माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा है और बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप को भेजा है, आशीषित कीजिए। सेवानिवृत्त नर्सों और डॉक्टरों को आशीर्वाद दे जिन्होंने अपने घर के आरामदायक जीवनों को छोड़ा है, बुलाहट को हाँ में उत्तर दिया है। परमेश्वर उनकी रक्षा करे। समस्त संसार की कलीसिया को आशीषित कीजिए प्रार्थना में एकजुट होकर। आप हमारे एल शदाई महान सर्वोपरि परमेश्वर है। आप यीशु हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर। हम गिड़गिड़ाते हैं, अपना भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं जो कुछ भी पृथ्वी पर बंधा है वो स्वर्ग में भी बंध जाता है। यह हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसके लहू के लिए गिड़गिड़ाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आमीन, 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 आमीन। ये प्रभु का वचन कहता है, योग्य है वो मेमना जो मारा गया ताकि हम शक्ति, धन, बुद्धि और सामर्थ्य प्राप्त करें और गौरव, प्रशंसा, सम्मान। आमीन, आमीन और आमीन। वे जीवित हैं। ईस्टर की शुभकामनाएं। मार्च 27, 2020 को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के निर्देशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने घोषित किया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में प्रवेश कर चुकी है जो 2009 जैसी या उससे भी बुरी स्थिति में है। उन्होंने यह टिप्पणी की, एक प्रमुख चिंता का विषय है दुनिया की अर्थव्यवस्था का अचानक रुक जाने से लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव, जिसके चलते दिवालेपन और छटनी की लहर आने की बुरी खबर। ये न केवल इससे उभरना मुश्किल करेगा परंतु हमारे समाज के नींव को यह नष्ट कर देगा। जैसे जैसे कोविड-19 महामारी का प्रभाव हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की ओर गहरा और संगीन प्रभाव करता चला जा रहा है, व्यापारियों और कर्मचारियों के भरोसे खोखले हो रहे हैं। बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाव चल रहा है पूरे संसार में, जिसके परिणाम स्वरूप काफी लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं या उनकी सैलरी काफी हद तक कम हो गई है। कलीसिया भी नहीं बच पाया। ताइद और ऑफरिंग जो भेंट में निरंतर आती थी कलीसिया की सहायता के लिए और बाकी कामों में मदद के लिए, वो भी काफी हद तक कम हो गई है। कुछ कलीसियाओं में ये परेशानी नहीं क्योंकि उनके पास कुछ महीनों के खर्चे के लिए पैसा रिजर्व में है। पैसा बचत के उपाय की योजनाओं पर काम चल रहा है। पासवान और कलीसिया के स्टाफ चिंतित हैं कि कहीं स्टाफ की कटौती या तनख्वाह में कटौती ना हो जाए तो डोनेशन का पैसा जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में जाता था वो भी काफी हद तक कम हो गया है। ये पहली बार नहीं कि संसार के लोग एक महामारी का सामना कर रहे हैं। यीशु मसीह की कलीसिया कई बार इन परीक्षाओं से गुजरी है। जब हम कलीसिया के इतिहास को देखते हैं, ऐसे समय में हमें याद रखने की जरूरत है कि इस कठिन समय में हमें थामे रखना है अपने आप को परमेश्वर के वचन की सच्चाई में। सपन्या 3:17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है। इस भाग में 3 प्रोत्साहन हमारे लिए हैं। पहला, प्रभु ही परमेश्वर है, वो अपनी योजनाओं में परम प्रधान है। दूसरा, परमेश्वर प्रभु हमारे बीच में है, वे हमारे साथ हैं, वे अपनी उपस्थिति में विश्वास योग्य है। तीसरा, परमेश्वर सामर्थी बचाने वाला है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो सामर्थी सर्वशक्तिमान है। चीन भाषा में संकट को वेटी बोलते हैं। यह शब्द 2 शब्दों से बना है। वे जिसका मतलब है खतरा, टी जिसका मतलब है मौका। यह संकट सिर्फ किसी खतरे या विपत्ति का समय नहीं, ये एक मौका है यीशु मसीह की कलीसिया के लिए कि हम सब मिलकर परमेश्वर की ओर प्रार्थना में मुड़े। और सिर्फ महामारी खत्म होने की प्रार्थना नहीं, यही भी कि परमेश्वर का नाम महिमा पाए, जीवन बचाए जाए और कलीसिया में जागृति आए, राष्ट्रों में बदलाव हो और संसार में सभी जगह प्रचार हो। यह मौसम है बढ़ते हुए डर और चिंताओं का, लेकिन यह मौसम है एक बढ़ते खुलेपन का, परमेश्वर के प्रेम और आशा की तरफ। अब हम एक पल के लिए शांत हो जाते हैं
प्रार्थना करने उन सभी के लिए जिन्हें आर्थिक घाटा हुआ है या नौकरी चली गई। चलिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। Let's close in prayer together. प्रार्थना में समाप्त करते हैं। भजन संहिता 121 में वह घोषणा करता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वे तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हे परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि तू ही प्रभु है। कमी में या घाटी में हमें अनुग्रह दे कि हम आपकी प्रशंसा करते रहें। तराई में भी आप विश्वास योग्य हैं। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, केवल विश्वास कर सकते हैं कि आप हमारी भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। आपका वचन कहता है भजन संहिता 31:19 में, हे परमेश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए बहुत सी अद्भुत वस्तुएं छिपा कर रखी हैं कि प्रेम और करुणा का तो अंत कभी नहीं होता। यहोवा की कृपाएं कभी समाप्त नहीं होती, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है परमेश्वर। हम इसी वक्त आपकी सच्चाई की घोषणा करते हैं अपनी कमी और नुकसान पर। आप ही है जिसकी हमें जरूरत है और आप ही है जिसको हम थामे रहना चाहते हैं। आप कभी अपने वायदों में असफल नहीं है। हर एक वायदा आपका हाँ और आमीन है यीशु मसीह में। आपने वायदा किया कि आप हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे मसीह यीशु में प्राप्त उस भव्य धन से। हे प्रभु, हम आते हैं इस वक्त आपके अनुग्रह के सिंहासन की ओर। अपने जरूरत के इस समय में हम आपकी ओर देखते हैं और विनती करते हैं कि आप अपने हाथों को खोले, हमारी इस कमी के इस समय में अपना प्रेम दिखाएं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो इच्छुक हैं और तैयार है, उनके साथ बांटने के लिए जो जरूरत में है। आपके हाथ में हमारा समय है। छुटकारा दीजिए हमें हर उलझन और डर से। विश्वास की ओर ले जाएं, जबकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे भविष्य में क्या है। आप हमारे साथ हमारे बीते हुए दिनों में भी थे, आप हमारे साथ आज भी हैं और आने वाले दिनों में भी हमारे साथ रहेंगे। हमारा कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हम जानते हैं कि वो आपके द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। इसके द्वारा हमारे जीवन में फिर से दर्शाई अपनी भलाई और महानता, ताकि हम अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर की घोषणा करने पाए। आप ही परमेश्वर हैं, हमारे मददगार हैं हमेशा से और हमारी उम्मीद आने वाले सालों में। और अब हमारे परमेश्वर पिता का अथाह प्रेम, हमारे मसीह यीशु का अनुग्रह और हमेशा साथ रहने वाली शांति और उपस्थिति और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सब के साथ हों, इस समय से लेकर हमेशा के लिए। आमीन। I've seen many
far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. 'Cause you're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. God bless all of you, and God bless His church all around the world. Well, big hello to all, and we're all filled with hope for this Easter and what God is going to do. I know Brother Rick, you asked for Bobby to be with me, but she was unable to be here, but I want to talk, and I've been asked to encourage churches to be the light and to pray we can be the light during such incredibly stormy seasons. I love being a local church guy. I love leading a body of people and seeing them grow in the things of God and become all that God's called them to be. And I love challenging our church to step out there and actually be the light. When in Isaiah 60, the Bible says, "Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you, and kings shall come to the brightness of your rising." And it goes on in that fashion. I love to take a hold of that and believe our light has come. This is our day. They are challenging days, no doubt about it, for the world. We've never seen anything quite like it. Who would have thought, even just a month ago, that at Easter, all of us would be being innovative and coming up with new ways to take the gospel out to thousands, between us all, millions of people. It's a great opportunity for us to truly be the light. I think
we, with confidence and with faith in our heart, need to hold close to the message that we have and realize that people want what we have. Already the Google searches for words like prayer and faith and hope have skyrocketed because people are hungry right now, and we have the chance to be the light. I was just reading in Isaiah 7 where the king of Judah, Ahaz, was under attack. Other armies were conspiring against him. Other kings were conspiring against him. And he naturally got fearful, started to feel afraid. But then the word of the Lord came to him. And the word of the Lord sounded like this: be careful, keep calm, don't be afraid, do not lose heart. Great, great words for us in this time. We're going to be the light, so we must be careful. We must keep calm. We refuse to be afraid, and we're not going to lose heart. But then it goes on in the NIV version, and this is what it says: it will not take place. It will not happen. Some of the things we may fear surrounding even the practicalities of bringing the message of Jesus to people this Easter. Why don't we take a hold of those prophetic words right there? It will not take place. It will not happen. God is not going to let you down. And then finally, the actual words in the scripture is, if you do not stand in your faith, you will not stand at all. If you do not stand firm in your faith. And you know, the Hebrew word for faith there is amen, or our amen. It's saying, if you do not stand firm in your amen, you will not stand firm at all. I know Jehoshaphat, when he was being attacked by 1 million people, he got a similar word. And the scripture started to talk about trust and belief, but it's the same root word. If you stand in your amen, you're going to see answers. Well, we're going to be the light, aren't we, pastors? We're going to see God do good things. We're going to report of reaching more people than we've ever reached before. We're going to ask God to make us so innovative that people are drawn, people are hungry. In the middle of it, let's not be fearful, let's not be nervous. Let's remember that God is on our side, that when it looks like the enemy's going to try and attack us and rob us, it will not take place. It will not happen. If you don't stand firm in your faith, you will not stand firm at all. So thank God we can be people of faith. And I find that when we live with a message of hope, not just grumbling and complaining about the situation, but we've got such a chance to be giving people hope, put faith inside of people, encourage them to rise up and be all that God's called them to be. This Easter is a fantastic and exciting challenge because we're not just doing more of the same. And as we all together combine our forces, I'm going to pray that more people will be reached in this Easter 2020 than ever before in the history of the world. And we have the technology, we have the ability, we've got the prayer of our fellow saints, we've got all the people around us. So what are we going to do? We're going to be careful, like the word says. We are going to keep calm. We're not going to be afraid. We're not going to lose heart. We're going to start believing it will not take place. It will not happen. We're going to stand firm in our faith. And as we stand in our faith, that means we can stand in the promise of God. Encourage you, Pastor, be bolder than ever before when it comes to the word that you preach. Have a greater confidence that God is with you than maybe you've ever felt before. Let's believe for the anointing of the Holy Spirit to be so evident, so present in our lives as we give out this Easter time, but we can't help but see response. People giving their lives to Jesus. I guess some people normally would baptize at Easter, baptize people in water. I don't know how possible that is or isn't right now. Different parts of the world, we all have different restrictions, but I do know that there's from this Easter time going to be a whole lot of people who will want to, in the future, leave their old nature behind in that water and come up identifying with Jesus. This is our time. This is our moment. This is our season.
I believe that we're alive for such a time as this. I believe that God can take us to shine the light this Easter time, and my goodness, multitudes will come to the light, to the brightness of his rising. God bless you. Father, I pray for every pastor and leader around the world who's leading people this Easter time. And our trust is in you, and our hope is in your name. And we know, Lord, you've gone before us and you come behind us, and we're on the winning side. In Jesus' name, amen. अभिवादन। सुसमाचार परमेश्वर का हिस्सा है उद्धार के लिए, उन सभी विश्वास करने वालों के लिए। मैंने स्वयं को इस बात में पाया कि 18 वर्ष की आयु में नास्तिक के रूप में मेरा यीशु के साथ आमना सामना हुआ। मैंने सुसमाचार सुना और मेरा जीवन बदल गया। पिछले 46 वर्षों से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस सुसमाचार को बांटने का और लोगों के जीवनों में बड़े बदलाव को होते हुए देखने का। जब उनका आमना सामना यीशु के साथ और सुसमाचार की सामर्थ्य के साथ हुआ, इस ईस्टर पर हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस संदेश को ताज़ा करने का, और इस क्षण से बढ़कर उपयुक्त समय न होगा। हम लोग एक बड़े संकट और त्रासदी के समय में जा रहे हैं, कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप। परंतु सुसमाचार का संदेश यह है कि परमेश्वर ने सबसे बड़े संकट को उठा लिया, उस क्रूस को, और उसे सबसे बड़ी जीत के रूप में परिवर्तित कर दिया पुनरुत्थान के द्वारा। और यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का ये संदेश एक जीवन परिवर्तित करने वाला संदेश है जो उससे भी ज्यादा उपयुक्त है, और ये तो पहले से ज्यादा आवश्यक है। सभी का संसार पूर्ण रीति से हिल चुका है, साधारण चला गया है, लोग डर से बंध चुके हैं, अधिकतर संसार लॉकडाउन है, लोग अलग, अकेला और अपने प्रियजनों से दूर महसूस कर रहे हैं। छोटे से फ्लैट में अपने पूरे परिवार के साथ बंधे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे। यीशु का सुसमाचार इतना आवश्यक नहीं था जितना कि आज है। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसा उनसे सब कुछ छिन गया हो, और वे ऐसे देख रहे हैं मानो यीशु की खोज में है जब उनसे सबके सामने से उठाया गया था। वे यीशु की खोज में है आशा पाने के लिए। उन्हें यीशु का सुसमाचार चाहिए। वो कहाँ है? वो यीशु को देखेंगे अंत में मुर्दों में से जी उठा, परंतु वे अकेले, खोए और त्यागे हुए स्थिति में हैं। और मैंने मेरे जीवन में ऐसा समय नहीं देखा जब लोग पहले की तुलना में अभी खुले हुए हैं और कोई विकर्षण नहीं है, कोई फुटबॉल, कोई खेलकूद, कोई मनोरंजन नहीं है। लोगों के पास सुसमाचार सुनने के लिए समय है, और वे लोग जो कभी भी चर्च में नहीं गए, चर्च उनके पास उनके घरों में आ रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी विश्वास को खोजा नहीं, वे अभी ऑनलाइन विश्वास को खोज रहे हैं। ये अचरज करने वाले समय को देखना है। ये पीछे हटने का क्षण नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य का उन्नत होने का समय है, और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किया गया है इस संदेश को पुनः प्राप्त करें। इसी वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको पुनः भरे, पुनः अभिषिक्त करे जब इस ईस्टर को आप इस संदेश की घोषणा करते हो। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर है, क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए उसने तेरा अभिषेक किया है। प्रभु, इस वक्त हमारी यही प्रार्थना है। आओ पवित्र आत्मा, और उन सभी को भर दो जो इस समय इसे देख रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप इस रीति से बोलते हुए अपने हाथों को खोलना चाहते हो। प्रभु, आओ और पुनः मुझे भर दो। इस ईस्टर पर मुझे पुनः अभिषिक्त कर, ताकि इस संसार के सबसे सामर्थी संदेश को घोषित करूं। पवित्र आत्मा आ। अब परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया हुआ है, क्योंकि उसने आपको अभिषिक्त किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए, बंधियों को छुटकारा देने के लिए।
कैदियों को छुड़ाने के लिए, अंधों की आंखें खोलने के लिए, निराशा की जगह हर्ष के तेल को लाने के लिए। और हम सभी पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं जब वे ईस्टर पर इन संदेशों की तैयारी करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, प्रकाशन को दें, उन्हें सामर्थ्य से भर दें जब वे इन संदेशों को लिखते हैं। प्रभु, क्या आप उन्हें बल प्रदान करेंगे? हर एक जो थका हुआ है, आप उन्हें तरोताज़ा कीजिए अपने जीवन जल से। क्या आप उन्हें बल प्रदान करेंगे? यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने का बल, ये स्मरण करने का बल कि आपने संसार को जीत लिया है और जीत हमारी है क्रूस पर की उस जय के कारण। और प्रभु, सब बातों पर आप अपनी शांति उंडेलें, वो शांति जिसे संसार समझ नहीं सकता, जहाँ लोग डरे हुए हैं और अकेले हैं। प्रभु, आप उनसे मिलिए, हर एक जीवन में उस शांति को उंडेलें। और प्रभु, हम फिर से ये प्रार्थना करते हैं, आप त्रासदी को जय में बदल देंगे और ये सब बातें मेल मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगी कि आप इन घटनाओं को, इन भयानक घटनाओं को जो घट रही है, आप उन्हें भलाई में बदल देंगे और आप इसका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए करेंगे। जब लोग यीशु को देखेंगे, वे पवित्र आत्मा से भर जाए, अपने विश्वास के लिए उत्साहित हो जाएंगे। अपने मित्रों को बताएं कि एक बड़ी फसल आने वाली है जिसे हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा हो। आमीन। Hey everyone, hey Pastor Rick, it's a pleasure to worship and pray with you today. And just want to say, as pastors and leaders, so appreciate you right now, trying to navigate new ways to lead and love. So great we can gather together today. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, there may be sin when the evening
रवांडा से आप सभी को मसीही सलाम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अफ्रीका के लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मिक जागृता के लिए प्रार्थना करें, ताकि इस समय काल में हम उस बेदारी को देखने पाए। हमारे पास एक अद्भुत अवसर है। शायद इस महामारी के कारण एक भय की स्थिति अवश्य उत्पन्न हुई है, लेकिन हम लोगों के लिए ये एक बहुमूल्य अवसर है। इन दिनों हम अपने घरों में हैं, सारे चर्च बंद हैं, लेकिन बाइबल अध्ययन और परमेश्वर की संगति बंद नहीं हुई है। तो हमारे पास प्रार्थना करने का एक अच्छा अवसर है, विशेष तौर पर इन दिनों में जब हम अपने घरों में हैं, कि जब हम इसमें से बाहर निकलेंगे, जब ये महामारी का प्रकोप समाप्त होगा, हम बाहर निकल पाएंगे परमेश्वर के साथ गहरी संगति करके, परमेश्वर के साथ गहरा आत्मिक संबंध और गहरी गंभीर संगति बनाकर। मेरी इच्छा तो ये है कि हम इस समय को एक दूसरे के लिए और दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करने में इस्तेमाल करें। एंड्रू मरे ने कहा, एक मरते हुए संसार के लिए एक जागृत कलीसिया ही एकमात्र उम्मीद है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध और परमेश्वर के साथ संगति के लिए प्रार्थना करने के लिए। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ ऐसे तमाम लोग हैं, और हम उनको जानते भी हैं। कई पासबान, प्रचारक और कलीसिया अगवे और परमेश्वर से अलग और दूर हैं, जिन्होंने संसार की चुनौतियों की दबाव के आगे अपने आप को झुका दिया है। हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ अपनी संगति के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ एक जागृत और जीवित संबंध के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर से स्वयं के आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि अफ्रीका के महाद्वीप में समस्त परिवारों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बहुत सारे परिवार टूटे हुए हैं और शत्रु प्रहार के स्थान को जानता है। वो जानता है कि हमारे घर, परिवार, बच्चों पर प्रहार करके बर्बाद कर सकता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारे अफ्रीका के समस्त टूटे हुए, बिखरे हुए परिवार के लिए प्रार्थना करें। ज़रूरत है कि हम अपनी स्थानीय समुदायों, स्थानीय कलीसियाओं और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आत्मिक ऊर्जा और सामर्थ्य को फिर से बहाल कर दे, ताकि हम बिना शर्माए सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार कर सकें। हमें अपने आस पास के स्थानों और लोगों को अपनी आंखों से देखें और उन स्थानों की असलियत को भी जानते हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है लोगों की परमेश्वर के प्रति जागरूकता कम है। उनकी जीवन शैली में प्रतीत होता है, उनके व्यवहार में प्रतीत होता है। ये चारों तरफ है। हमें ऐसे समाज के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जिस संस्कृति को हम देखते हैं, शायद पश्चिमी देशों और अन्य स्थानों से आती हैं। हमारे अफ्रीका युवाओं को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आत्मिक जागरूकता के लिए प्रार्थना करें। संसार भर में हम एक प्रकार का नैतिक और आत्मिक पतन देखते हैं, और अफ्रीका भी इसकी जकड़ में है। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे दिलों को छुए, हमारे समुदायों को छुए, राष्ट्रों को छुए, हमसे शुरुआत करके। हमें कोरोना विषाणु के कारण हो रही इस महामारी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। कुछ पश्चिमी अफ्रीका देशों में टिड्डियों द्वारा हो रही आपदा के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मेरे भाई और बहनों, बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं लोग पवित्र वचन से अपना मुंह मोड़ रहे हैं, आधुनिक संस्कृति से प्रभावित होकर परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अफ्रीकी महाद्वीप को छुए, यहाँ के लोगों को छुए, हम सभी को छुए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि एक पल लेकर, जहाँ पर भी आप हैं, जिस स्थान में आप हैं, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप सभी को व्यक्तिगत रीति से छुए और बदल दे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे परिवारों को छुए, हमारे कलीसियों को छुए। प्रार्थना करें।
भजन अध्याय 51 और 10वीं पद में लिखा है कि हे परमेश्वर, हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यह भी दाऊद की प्रार्थना थी। आइए आज इस प्रार्थना को हम अपनी प्रार्थना बना लें। परमेश्वर, आपने हमें एक जैसा बनाया है, इस सारी पृथ्वी के लोगों को एक जैसा बनाया है, और आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा इस संसार में शांति का प्रचार करने। वो लोग जो हमसे बहुत दूर हैं और वो लोग जो नजदीक भी हैं, हे परमेश्वर, ऐसा होने दे कि सारी पृथ्वी के लोग आपकी पवित्र आत्मा को नए सिरे से खोजें और प्रार्थना करें ताकि आपका राज्य शीघ्र आ जाए। हमारे अंदर एक नई जागृति को उत्पन्न कर। परमेश्वर, हमें आत्मिक संगति से हमें उजागर कर। परमेश्वर के वचन से बिना किसी मिलावट और शर्म के अफ्रीकी और सारी पृथ्वी में प्रचार किया जा सके। दूसरे इतिहास 7:14 में लिखा है कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने आप को नम्र करके मेरे सम्मुख आएं और मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोज में रहें और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, तब मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देशों को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करें अफ्रीकी महाद्वीप में आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करने के लिए। हे परमेश्वर, हम नए रूप से जागृत होना चाहते हैं। हमें आत्मिक जागृति चाहिए प्रभु। हमें अपने पापों से और सारी संसारिकता से फिरना चाहते हैं। हे पिता, हमारे अंदर एक नई आत्मिक भूख को उत्पन्न कर। दिल से माफी मांगने में हमारी सहायता कर। हमें ऐसे दिल दे जो आपके वचन और आपके प्रार्थना के लिए भूखे हों। खोई और भटकी हुई आत्माओं के लिए हमारे अंदर एक नई चिंता और सोच को उत्पन्न कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धार करता, आप चाहते हैं कि कोई भी नाश न हो, और आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें ये सिखाया है कि कोई पापी पश्चाताप करता है, ऐसे हर पापी के बचने पर स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। ऐसा होने दे प्रभु कि इन खोई हुई आत्माओं और भटके हुए के लिए, टूटे हुए संसार के लिए हमारे मन में एक पीड़ा हो। काश कि हमारे शब्दों, कार्यों और प्रार्थनाओं के माध्यम से आपका पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, ताकि सारी भटकी हुई आत्माएं बचाई जाए और प्रभु यीशु में जिलाई जाए, ताकि तेरे छुड़ाए हुए लोग तेरे सिंहासन के समीप आनंद मनाए पाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। अब हमारे एक साथ प्रार्थना के अंतिम समय में मैं चाहता हूं कि हम ये प्रार्थना करें कि हम फिर से निर्भर हो जाए, नम्रता से परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। इस महामारी में, इस पवित्र सप्ताह में ही नहीं, परंतु इस पूरे समय में जब हम हमारे लोगों को इन अंधियारे दिनों में जाने में मदद करते हैं कि इस अंधकार के दिन से निकल जाएं। आपको उस प्रतिज्ञा को पकड़े रहना है। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो हम इस समय से ले सकते हैं वो है रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब ये सभी के लिए प्रतिज्ञा नहीं है, ये प्रतिज्ञा सिर्फ उसकी कलीसिया के लिए है। परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सब बातें भलाई को उत्पन्न नहीं करती, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, परंतु बाइबल कहती है कि हमारे लिए सब बातें, महामारी भी शामिल है, परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। सब बातें भली नहीं है, महामारी अच्छी नहीं है, मृत्यु अच्छी नहीं है, बीमारियां अच्छी नहीं है, आर्थिक तबाही अच्छी नहीं है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो संसार में इस वक्त अच्छी नहीं चल रही, परंतु जब हम यीशु पर निर्भर होते हैं, हमें पता है कि मुश्किल समय में भी परमेश्वर बुरी बातों से अच्छी बातों को निकालने में माहिर है। यही ईस्टर का संदेश है, यही पुनरुत्थान का संदेश है। परमेश्वर को क्रूसीकरण को पुनरुत्थान बनाना पसंद है। संसार का बुरा वक्त कलीसिया के लिए अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि ये हमारा चमकने का समय है, प्रेम को दिखाने, अनुग्रह को दिखाने, भटके, खोए, बीमार, निचले दर्जे को तरस दिखाना,
वे अपने आसपास के लोगों को भ्रमित करते हैं। पहले के समय की तुलना लोग आज ज्यादा सुसमाचार के लिए खुले हैं। तो आइए इस समय को देखें जहां हम नम्रता से प्रभु के पास आकर कहते हैं, प्रभु हम आप पर निर्भर हैं, हम आपको निहारते हैं, सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं, परंतु हमें आपके प्रेम के पात्र बनाने के लिए, आपके अनुग्रह के साधन, संसार में आपके वचन और सामर्थ की सेवकाई के लिए। इसमें नम्रता की आवश्यकता है, इसमें प्रभु पर निर्भरता की आवश्यकता है। तो इस प्रार्थना के समय के क्षण में मैं ये करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु से मदद मांगें, रोमियो 8:28 की प्रतिज्ञा का दावा करने के लिए, कि ऐसे भयानक परिस्थिति में भी परमेश्वर भलाई को लाएं और परमेश्वर आपको उपयोग में लाएं, और इस संकट के समय में यह आपकी कलीसिया के लिए भलाई को लाएं। मैं चाहता हूं कि हम कुछ क्षण रुके और शांति, चुप्पी साधकर स्वयं प्रार्थना करें। फिर के मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब लौट कर आते हैं आप प्रार्थना में अगुवाई करें। जब मैं ये सोच रही थी कि कैसे प्रार्थना करें परमेश्वर की मदद हमारे लिए उसकी सुधि के लिए, मैं भजन संहिता 91 के विषय में सोच रही थी। मैं चाहती हूँ कि हम एक साथ जुड़कर, शायद जैसे लाखों ने पिछले दशकों में, पिछले 1000 सालों में प्रार्थना की है, महामारी के समय, रोगों के समय, बीमारी के समय, बड़े से बड़े अंधकार के समय, तो हम हमारी प्रार्थनाओं में इन शब्दों को प्रभु के सम्मुख ले आते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि वे जो परम प्रधान की छाया में रहते हैं वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। प्रभु, आज हम आपको ये घोषित करते हैं कि आप एकमात्र हमारे शरण स्थान हो, हमारी सुरक्षा का स्थान हो, आप हमारे प्रभु हो और हम आप पर भरोसा करते हैं। आपने कहा है कि आप हमें हर एक जाल से बचाओगे, कि आप हमें महामारी से बचाओगे, और हम आपसे मांगते हैं कि हमें अपने पंखों की आड़ में ले लें। हम आपसे मांगते हैं कि अपने परों से हमें शरण दें। प्रभु, आपकी विश्वास योग्य प्रतिज्ञाएं हमारा कवच और सुरक्षा है। आपने हमें कहा है कि हमें रात के भय से डरने की आवश्यकता नहीं है, कि ना हमें दिन में होने वाले खतरों से डरना है, ना रात के अंधेरे में फैलने वाली मरी से डरना है, ना ही दिन दोपहरी में उजाड़ने वाले महारोग से। प्रभु, आपने कहा है कि तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास नहीं आएंगे। परंतु हम अपनी आंखों से दृष्टि करेंगे और दुष्ट के अंत को देखेंगे। प्रभु, आपने कहा है कि अगर हम आपको अपना शरण स्थान बनाते हैं, आपको अपना सर्वशक्तिमान धाम बनाते हैं, तो कोई दुष्ट हम पर जय नहीं पा सकता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे लाखों ने पहले मांगा वैसे ही हम मांगते हैं। कोई महामारी हमारे घर के निकट नहीं आने पाए। आप अपने दूतों को आदेश दीजिए कि वो हमारी रक्षा करे, हम जहाँ भी जाएं। आपने कहा है कि वे अपने हाथों से हमें ऊपर उठाएंगे और हमारे पांव पत्थर से न टकराएंगे। हमें ये सब समझ नहीं आ रहा, पर हम आपसे ये फिर प्रार्थना करते हैं। आपने कहा है कि हम सिंह को पिछाड़ेंगे और जवां सिंह अजगर को अपने पैरों से लताड़ेंगे। जैसे लाखों ने पहले प्रार्थना की है, हम करते हैं कि उन्हें जो आपसे प्रेम करते हैं छुड़ाएंगे, उन्हें बचाएंगे। हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आपको आज पुकारते हैं। आपने कहा है, मैं संकट में तुम्हारे संग रहूंगा, और हम मांगते हैं कि आप हमारे साथ रहें। आप हमें बचाएंगे और महिमा लेंगे, और हम ये मांगते हैं कि आप हमें बचाइए और महिमा को लें। प्रभु, आपने ये कहा है, हमें दीर्घायु से तृप्त करेंगे और अपने उद्धार को हमें देंगे। आपके वचन से उन शब्दों को लेते हैं और आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। आप पर भरोसा करते हैं कि आप हमें शरण देंगे, सुरक्षा देंगे। आपकी विश्वास योग्य प्रतिज्ञाएं हमारा कवच है। प्रभु, ऐसे पल होते हैं जब हम बहुत डरे हुए रहते हैं, दिन के और रात के उन खतरों से आपकी ओर मुड़ते हैं, आपको अपना शरण स्थान, छिपने का स्थान बनाते हैं। हम विश्वास करते हैं आप अपने वचन के अनुसार उत्तर देंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अब आपको अंतिम शब्द बोलने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस गीत को सुनें।
us. We were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who had come to the Father are restored. And the church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद। मैं आपको दो छंदों के साथ छोड़ना चाहता हूँ, विशेष रूप से पादरी के लिए। इफिसिया 3:10 हमें बताता है, परमेश्वर का इरादा यह चर्च के माध्यम से था कि कई गुना ज्ञान ज्ञात किया जाए। परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया क्योंकि वे एक परिवार चाहते थे। केवल एक चीज अंत तक चलेगी, वो है चर्च। आज से 1000 साल में यदि यीशु मसीह नहीं आए, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या स्टारबक्स कॉरपोरेशन नहीं होगा, शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नहीं होगा 1000 साल में। क्यों? क्योंकि मनुष्य का बना हुआ कुछ भी हमेशा नहीं रहता। कहाँ है हित्तिट एम्पायर? कहाँ है उगी हुरितिक एम्पायर, सुमेरियन एम्पायर, अकादियन एम्पायर? वो सब गए।
पर मैं एक चीज बताने वाला हूं, यदि मसीह 1000 वर्ष में वापस नहीं आए, एक चीज जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं वो है चर्च का तब भी वहां रहना। यही अंत तक रहेगी। आपकी सेवकाई परमेश्वर को मायने रखता है। इस दिन में जहां सब बदल रहा है महामारी के कारण, अर्थव्यवस्था बदल रही है, गठबंधन बदल रहे हैं, मूल्य बदल रहे हैं, एक बात जो अपरिवर्तनीय है, बाइबल कहती है कि मसीह अपने चर्च के लिए मारे गए। ये दुल्हन है उनका, ये उसका झुंड है। मसीह की